आज का एजेंडा में एक और अहम खबर, ठग किरण पटेल को लेकर गुजरात पुलिस की अपराध शाखा की टीम बीती रात अहमदाबाद पहुंच गई। किरण पटेल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 मार्च को एक 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया था। उसने खुद को पीएमओ ऑफिसर के रूप में पेश किया था, जिसे जांच में फर्जी पाया गया। अहमदाबाद पुलिस ने पटेल और उसकी पत्नी मालिनी के खिलाफ 22 मार्च को धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। दोनों पर एक वरिष्ठ नागरिक के बंगले पर कब्जा करने का भी आरोप है। तो किरण पटेल को लेकर गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम बीती रात अहमदाबाद पहुंच गई है। किरण पटेल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 मार्च को एक 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया था और इसी को लेकर अब आगे की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और 1-2 नहीं बल्कि कई मामले जो हैं वो किरण पटेल पर दर्ज हैं। મહત્વની બાબત તો એ છે કે જમ્મુ કાશ્મીરથી ટ્રાન્સફર વોરંટના આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા તેની કસ્ટડી મેળવવામાં આવી હતી ને ત્યારબાદ आपको बताएं कि कॉनमैन किरण पटेल ने अपने आप को पीएमओ के अधिकारी के रूप में पेश किया था और जांच में इसे फर्जी पाया गया। अहमदाबाद पुलिस ने पटेल और उसकी पत्नी के खिलाफ 22 मार्च को धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि दोनों पर एक सीनियर सिटीजन के बंगले पर कब्जा करने का भी आरोप है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि कॉनमैन किरण पटेल को लेकर जो जांच है वो लगातार जारी है और इसी पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे हमारे संवाददाता हरनेश सुखाडिया से। हरनेश, आपसे जानना चाहेंगे किरण पटेल को लेकर अभी ताजा कार्रवाई की गई है, क्या कुछ है आपके पास अपडेट? जानना चाहेंगे किरण पटेल को कार्रवाई की गई है, क्या कुछ है आपके पास अपडेट? बिल्कुल, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो 2 दिन से लगातार जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर में पहुंची थी और जो किरण पटेल है वो किरण पटेल की कस्टडी लेने के लिए ये जो टीम है वो टीम वहां पे पहुंची थी। खासकर भी बात की जाए तो ये जो किरण पटेल है उसके और उसकी वाइफ के सामने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच जो है वहाँ पे एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया है। ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ है वो जहाँ पे रहते थे, जो घर में रहते थे और उसके जो मालिक है वो भी एक फरियाद करने के लिए आए थे, लेकिन उनको कोर्ट भेजा गया था। साथ ही में बात की जाए तो ये जो हस्बैंड वाइफ है यानी कि किरण पटेल और उसकी जो वाइफ है हिना, ये जो कपल है वो कपल ने एक बंगला जो है जो सिंधुबन रोड पे आया है वो जो बंगला था वो बंगला भी पचा लिया था और उसके बारे में क्राइम ब्रांच में चीटिंग की एफआईआर है वो लॉन्च की गई थी। उसी बारे में उसी ऑफेंस के तहत अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने जम्मू कश्मीर पुलिस के पास से आरोपी जो है किरण पटेल, एक्यूज किरण पटेल है, उनकी कस्टडी ली है। किरण पटेल की जो वाइफ है वो किरण पटेल की वाइफ को भी अरेस्ट किया गया था। हालांकि अभी जो किरण पटेल की वाइफ है वो अभी सेंट्रल जेल में बंद है क्योंकि उनके वो रिमांड पे थी और रिमांड के बाद उसको सेंट्रल जेल भेजा गया था। साथ ही में किरण पटेल जो है किरण पटेल के सामने और भी काफ़ी सारी पुलिस में अर्जी हुई है और ये जो अर्जी है वो अर्जी के बारे में भी जो तपास से इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और किरण पटेल है उसके सामने और भी एफआईआर लॉन्च हो सकती है। हालांकि अभी किरण पटेल है वो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है और शॉर्ट टाइम में जो किरण पटेल है उसको कोर्ट में भी पेशी किया जाएगा और उसके जो रिमांड है वो रिमांड भी लिए जाएंगे। हालांकि किरण पटेल है उसने कितने लोगों के साथ ऐसे चीटिंग किया है, कितने लोगों के पास से पैसे पड़ाए हैं, ये सभी जो मामले हैं, सभी मुद्दे हैं, उसके बारे में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच तपास कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल हरनेश, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम मामला है, बेहद सुर्खियों में रहा है और एक ही स्टेट नहीं बल्कि कई जगह पर धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। यानी पूरी तरह से अब जो स्टेट्स की पुलिस है, जो क्राइम ब्रांच है वो अलर्ट पर नजर आ रही है किरण पटेल को लेकर। जैसे मैंने अगली बात में बताया कि जो किरण पटेल है वो किरण पटेल के सामने मात्र 1 या 2 एफआईआर नहीं है लेकिन कई सारी अर्जियां भी है। अहमदाबाद शहर की जो बात की जाए तो अहमदाबाद शहर में भी कई सारे पुलिस स्टेशन है जहां पे किरण पटेल के सामने अर्जी पेंडिंग है और उसकी तपास भी चालू है, लेकिन किरण पटेल है उसकी अभी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने धरपकड़ की है, उसको अरेस्ट बताया है। साथ ही में बात की जाए तो जो अहमदाबाद पुलिस है वो इसी बारे में तपास भी कर रहे हैं कि और कितने सारे लोग हैं जिसके साथ किरण
पटेल और उसकी वाइफ है उसने ये चीटिंग किया है और कैसे किस मोडस ऑपरेंडी से चीटिंग किया है, क्योंकि सिंधुपन रोड पे जो एक बंगला था वो बंगला इन्होंने कब्जे में ले लिया था। बिल्कुल हालांकि हरीश, वो और इस अहम खबर पर लगातार आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ हम आपका अदा करना चाहेंगे। आज के एजेंडे में आपने जो तमाम तर जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। और एक और अहम खबर पर हमारी नजर है। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार यात्रा में बीते कल भीड़ होने की वजह से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन की ओर से यात्रा पर्ची देर शाम को बंद कर दी गई थी। ताजा अपडेट यह है कि आज सुबह 5 बजे इस यात्रा को फिर से भवन की तरफ रवाना कर दिया गया है। तो ये अहम खबर है। माता वैष्णो देवी जी के दरबार यात्रा बीते कल भीड़ होने की वजह से श्राइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से यहां पर यात्रा पर्ची देर शाम को बंद कर दी गई थी। आज सुबह 5 बजे से यात्रा को फिर से भवन की तरफ रवाना कर दिया गया है। सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता करणदीप। करणदीप, आपसे जानना चाहेंगे यात्रा को आज फिर से शुरू किया गया है, क्या कुछ है अपडेट? बिल्कुल, बीते कल भीड़ काफी ज्यादा देखी जा रही थी। श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन हो या जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो या सीआरपीएफ के जवान हो, जो पूरे ट्रैक सहित भवन में तैनात होते हैं, तो उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कितनी भीड़ को नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, तो हमेशा ऐसा ही किया जाता है कि जब भी 40,000 से यात्रा जब पार हो जाती है, 50,000 के बीच हो जाती है, तो यात्रा को पंजीकरण के लिए जो है वो अनुमति नहीं दी जाती है। यानी कि नई 25 जो है वो नहीं दी जाती है। RFID कार्ड जो है उनके हाथों में नहीं थमाए जाते हैं, क्योंकि भगदड़ एक बार फिर से जो है वो भवन में ना घटित हो, इसी को लेकर के जो है कहीं ना कहीं खासा एक ध्यान रखा जाता है। तो बीते शाम को जो है वो 5 बजे के बाद किसी भी यात्री को पंजीकरण के लिए जो है वो अनुमति नहीं दी जा रही थी। तो कटरा के तमाम जो होटल्स थे, जो गेस्ट हाउसेस, जो तमाम जो थे वो पैक थे। अभी फिलहाल जो है वो श्राइन बोर्ड प्रशासन ने यही फैसला लिया था एक दिन को लेकर के ही, कि रात भर जो है वो यात्रा को बंद रखा गया था और आज सुबह तड़के 5 बजे ही यात्रा को फिर से भवन की तरफ जाने की जो है वो अनुमति दी गई है, क्योंकि जो श्रद्धालु भवन में मौजूद थे उनको प्रायोरिटी के तौर पर जो है वो बिल्कुल करणदीप, तो बेहद अहम ये खबर है कि यात्रा आज फिर से शुरू कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।